दोस्तों, हर कार ओनर की जर्नी में ना यार एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि उसकी गाड़ी में ना बहुत ही भारी कमी है। और वो कमी पता क्या है? वो कमी है एक बहुत ही अच्छा हेडलाइट का थ्रो का होना। अब यार कंपनीज जो हैं, ओईएम बहुत ही बढ़िया लाइट्स आजकल देने लग गई हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं ओवर द टाइम ना हमें लगता है कि यार हमारी गाड़ी के थ्रो में कुछ कमी है। जब आप बेसिकली नाइट ड्राइव कर रहे हो या माउंटेन्स पे नाइट में ड्राइव कर रहे हो, तो कहीं ना वो कमी फील होती है कि जो हेडलाइट का हमारा थ्रो है ना, एक नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, ताकि आपकी नाइट ड्राइव जो है ना बहुत ही ईजी हो जाए। और इसके चलते ना हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग करते हैं आफ्टर मार्केट चले जाते हैं, लोगों के बहकावे में आके कोई भी XYZ हेडलाइट लगवा लेते हैं, जो कि 6 महीने 1 साल तो ठीक चलती है। उसके बाद क्या होता है? या तो उसका थ्रो कम हो जाता है, या वो ख़राब हो जाती है, आपकी गाड़ी की वायरिंग को इम्पैक्ट करती है, डैमेज करती है ओवर हीट करके, या कहीं ना आपकी गाड़ी में एरर कोड जनरेट कर देती है, फ्लिकरिंग स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है 3 4 5 6 हज़ार लगाने के बाद भी। अब आज की वीडियो देखने के बाद ना यार आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी कि कौन सी हेडलाइट हमें ना अपनी गाड़ी में लगवानी है। सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों, आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अब स्पेशल क्यों होने वाली है वो आप समझ गए होंगे इस बॉक्स को देख के। आज ना यार मैं रिव्यू करने वाला हूँ नोव साइट। अब नोव साइट अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। नोव साइट जो है इंटरनेशनली रिनाउंड ब्रांड है और वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है कार की बेसिकली हेडलाइट एलईडीज़ के लिए। मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं आता। इसकी क्वालिटी की बात करो, थ्रो की बात करो, एनीवेज अभी हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज ना मैंने अपनी गाड़ी के लिए नोव साइट की एलईडी मंगवाई है, लो बीम H7 मॉडल। हर गाड़ी में एलईडीज़ जो हमारी होती है हेडलाइट की होती है और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी आती है। किसी गाड़ी में H7 होती है, किसी में H1 होती है, किसी में H4 होती है। तो मेरे पास जो है रेनो ट्राइबर है, उसमें लो बीम में जो है वो H7 लगती है। तो मैंने नोव साइट की N70 सीरीज़ की ना H7 जो है एलईडी हेडलाइट मंगवाई है। अब ये जो N70 सीरीज़ है इनकी मोस्ट सेलिंग और बेस्ट क्वालिटी और रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है। तो आज की वीडियो में ना मैं इसी का ही ना एक डिटेल्ड रिव्यू, अनबॉक्स और वॉक अराउंड ना करने वाला हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें ना क्विकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने से पहले ना क्विकली इस बॉक्स का ना क्विक वॉक अराउंड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा, सोबर सा, क्यूट लुकिंग सा बॉक्स है इसका। यहाँ पर हमारा बेसिकली ब्रांड दिया हुआ है नोव साइट और इसके बाद बताया गया है एलईडी लाइट बल्ब। और इधर देखें तो यहाँ पर भी ब्रांडिंग है नोव साइट की, यहाँ भी ब्रांडिंग है, यहाँ भी ब्रांडिंग है, यहाँ भी ब्रांडिंग है। बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल सा। और इधर जो हमारा बेसिकली एलईडी लाइट का मॉडल है बता रहा है N70 सीरीज़ और H7। तो चलो इसे क्विकली ओपन करते हैं, फिर इसकी ना स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसको मैं रखता हूँ साइड पे। ऑलराइट, तो हमें जो है कुछ इस तरह से इसके साथ एक यूज़र मैनुअल मिल रहा है। छोटा सा यूज़र मैनुअल है, बहुत ही इजीली ना इसको पढ़ के हम समझ सकते हैं। तो इसको भी मैं रखता हूँ साइड पे। ऑल राइट, ओके, दिस इज़ सरप्राइजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। ये मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है। आई एम इम्प्रेस्ड। इसको देख के तो मैं इम्प्रेस्ड हो गया हूँ। इसको भी रखता हूँ साइड पे, इस पर मैं अभी आऊँगा। तो इधर से ना ओके मुझे लाइट्स दिख रही हैं, इसको मैं निकालता हूँ बाहर। ऑल राइट यार, बहुत ही हैवी है, मतलब बहुत ही सॉलिड लग रही है यार। मेरी गाड़ी में आपको पता होगा ऑलरेडी मैंने एडिशन ब्रांड की एलईडीज़ लगवाई हुई हैं, बट दिस इज़ यार समथिंग एल्स। स्टर्डीनेस जो है ना इसकी उठा के ही पता लग रही है। इनफैक्ट इट्स ऑल मेटल और दिस इज़ ऑल कॉपर बेस्ड। तो अभी उसकी भी स्पेसिफिकेशन पे मैं आता हूँ, बट आपको थोड़ा सा इसका डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये देखो कितना ही एग्रेसिव डिज़ाइन बनाया हुआ है। ऑल दो ये पूरी की पूरी जो हमारी यूनिट है विजिबल हमें नहीं होनी है, बट स्टिल देखो कितनी माइन्यूट डिटेल्स पे भी ना वर्क किया हुआ है यार। इम्प्रेसिव यार, लिटरली इम्प्रेसिव। इसी तरह से ही एक लाइट जो है ना इसमें हमें और मिलने वाली है। अच्छा हैवी वेट है। मतलब इनिशियल इम्प्रेशन मेरा ये है कि अभी तो मैंने इसको गाड़ी में लगाया नहीं है, चला के नहीं देखा, बट ओवरऑल प्रोडक्ट को हाथ में उठा के ही लग रहा है कि कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ना हमने उठाया हुआ है। और यहाँ पर इसका फ़ैन है। बेसिकली एलईडीज़ जब जलती हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो उसको कूल ऑफ करने के लिए यहाँ फ़ैन मैकेनिज़्म दिया हुआ। और इसका जो फ़ैन मैकेनिज़्म है ना बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है कंपेयर टू अदर एलईडीज़। ऑलमोस्ट ट्वाइस जो है ना जल्दी ये कूल कर देता है पूरे इस एलईडी सिस्टम को। और अंदर मैंने बताया
प्योर कॉपर बेस्ड मैकेनिज्म है, तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी होने वाला है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो इसकी कूलिंग डिसिपेशन के जो हैं स्लॉट्स दिए गए हैं। नाउ कमिंग टू दिस थिंग, ये पता क्या है, इसको भी मैं निकालता हूँ। इसको अब कई लोग बोलते हैं डिकोडिंग हार्नेस, और इंडिया में यूजुअली इसे बोला जाता है रिले सर्किट, रिले। अब यूजुअली क्या होता है, जब भी हम बहुत हाई पावर की एलईडीज लगाते हैं, या कई बार होता है कि एलईडी लगाने के बाद ना आपकी गाड़ी में कंपैटिबिलिटी नहीं आती है, लाइट फ्लिकर करती है या डिम हो जाती है या ऑन ही नहीं होती है, या कई बार होता है आपकी गाड़ी में एरर कोड्स आ जाते हैं, तो फिर हमें रिले लगाना मैंडेटरी हो जाता है। इसका पर्पस सिंपल सा होता है कि जो आपकी एलईडी लाइट है उस पे जो बैटरी से वोल्टेज जा रही है वो कांस्टेंट जा रही है, कहीं पे भी वो डिप नहीं हो रही है। सिंपल सा काम होता है इसका। 95% इनफैक्ट मैं बोलूँगा 99% केसेस में इसका यूज़ नहीं होता है। बट अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, 1% गाड़ियों से नहीं हो पाती है, तो अब हम इसको लगाते हैं। और इसको लेने के लिए ना हमें इसको अलग से परचेज़ करना पड़ता है। जब भी आप आफ्टर मार्केट एलईडी लगाने जा रहे हो तो रिले के लिए अलग से आपसे 2-3 हज़ार रुपये लिए जाते हैं एक अच्छी क्वालिटी रिले के लिए। और यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया बात है कि ब्रांड ने इसको साथ में इंक्लूडेड ही करा है, और इसकी क्वालिटी वायरिंग, मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छी हैवी वायरिंग इसको यूज़ करी गई है। अब हम देखेंगे जब हम गाड़ी में से इंस्टॉल करेंगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, और यही इसको लगाना कैसे। आप खुद से भी लगा सकते हैं, खुद से नहीं लगा पा रहे तो किसी भी लोकल मैकेनिक से ना हेल्प ले सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हार्नेस इंस्टॉलेशन डायग्राम, तो इसको देख के आप इजीली लगा सकते हैं। बहुत बड़ा गणित नहीं होता है, बैटरी से पावर देनी होती है, कुछ ग्राउंड पे लगाना होता है, और बाकी जो हमारी लाइट है उसके साथ कनेक्शन इसका हो जाता है। मतलब इट कैन बी डन DIY ऑल्सो। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, देन यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ लोकल मैकेनिक। तो दोस्तों ये तो था नॉवसाइड का N70 का जो LED मॉडल है ना, उसका बेसिकली फर्स्ट इंप्रेशन। अब ना थोड़ी सी बात करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले ना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बात करते हैं इसकी आउटपुट क्या है, डिलीवरी क्या है, वोल्टेज कितनी है। तो यार ये जो है ना इसका पेयर, ये मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है 240 वाट्स। तो बेसिकली 120 वाट्स की एक और 120 वाट्स की दूसरी, तो टोटल जो इसका पीक आउटपुट है वो है 240 वाट्स। तो चलो यहाँ ना मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ। हम ना आफ्टर मार्केट कोई भी एलईडी लगवाते हैं, आपने देखा होगा हमेशा ही बोला जाता है, शॉपकीपर बोलेगा कि आपको ये इतने वोल्ट की है। हम 100 वाट्स की लगाते हैं, 200 वाट की लगाते हैं, 70 वाट की लगाते हैं, तो हमें बोला जाता है इतने वोल्ट की है। बट ये अब हमें समझने की ज़रूरत है कि जो वोल्टेज बोली जाती है कभी भी कॉन्स्टेंट वोल्ट नहीं होती। वो होता है कि मैक्सिमम वोल्ट, के वो लाइट जो है मैक्सिमम आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर सकती है। एक्चुअल आउटपुट हमेशा हमेशा उस पीक आउटपुट से कम होता है। पीक आउटपुट बस ये होता है कि जैसे आपने लाइट को स्टार्ट किया तो इनिशियली जो है ना वो उस पीक आउटपुट तक आउटपुट दे सकती है, बट इवेंचुअली ओवर द टाइम जैसे आपकी लाइट ऑन रहती है तो वो जो है आपका पावर जो है आउटपुट जो है ड्रॉप हो जाता है। और यहीं पे ही सारी कहानी होती है। जितनी भी हम आफ्टर मार्केट या चीप क्वालिटी की एलईडी लगाते हैं या कोई इसी तरह की कोई भी सस्ती एलईडी लगा लेते हैं, तो उसकी भले ही वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होती है, बट उसकी पावर ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब यूजुअली मैंने देखा है अराउंड 40 to 50% जो है ना उसका आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है 20 to 30 मिनट्स के बाद। तो आपने देखा होगा आप थोड़ी देर गाड़ी चला रहे हो नाइट में तो उसका थ्रो जो है वो कम हो जाता है, इसी रीज़न से कि उसका जो ड्रॉप जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर मैं बात करूँ इस नॉवसाइड N70 लाइट की, इसका ड्रॉप जो है बहुत ही मिनिमल है। लगभग 25 से 30 मिनट के बाद ड्राइविंग के बाद, जो कि एवरेज ड्राइविंग टाइम माना जाता है नाइट का, उसके बाद इट स्टिल मेंटेन्स 75 to 80% ऑफ द पीक आउटपुट पावर, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, जिन लोगों को टेक्निकली नॉलेज है एलईडीज़ की उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर लाइट जो है वो 75 to 80% अगर होल्ड रहती है आफ्टर 30 मिनट्स, देन it means it is actually giving a very good output। बहुत ही बढ़िया आउटपुट है। बाकी इस गिमिक में मैं इसे थोड़ा सा गिमिक बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी कहती है ना 250 वॉट की है, 200 वॉट की है, तो वो कांस्टेंट वॉट नहीं होती है। एक्चुअल वॉटेज हमेशा उससे कम ही होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये पेयर जो है अगर 240 वॉट्स आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो कॉमन क्वेश्चन हमारे मन में क्या आएगा कि यार इससे तो जो भी सामने हमारे ड्राइव कर रहा होगा उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा ग्लेयर आएगा। जी नहीं। अब अगेन यही बता रहा हूँ, अच्छा ब्रांड जो है कैसे हैंडल करता है इन चीज़ों को। तो इसमें नॉवसाइड जो हमारे पास N70 है, इसकी जो कट ऑफ लाइन है इतनी लीनियर है, ना ही कोई ग्रीन टिंट ब्लू टिंट नहीं आता, और लीनियर कट ऑफ लाइन होने की वजह से ना जो सामने जो ड्राइव कर रहा है उसकी आइज़ में ग्लेयर बिल्कुल भी नहीं आता, ये कंपनी बोलती है। बट स्टिल
आई ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी आप 150 वॉट से ऊपर की एलईडी हेडलाइट्स लगवा रहे हैं ना गाड़ी में, एक बार मैनुअल कैलिब्रेशन भी हमें करवा लेनी चाहिए, सामने खुद खड़े होकर देख के कि कहीं आंखों में ग्लेयर पड़ तो नहीं रहा है। बट स्टिल इट इज़ वेरी गुड कि कंपनी ने इसको ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी से हैंडल किया हुआ है विद लीनियर कट ऑफ लाइन। अब यही कोई और ब्रांड की ये 240 वॉट्स की होती तो भैया सीधा आंखों में पड़ती, इट कैन कॉज एक्सीडेंट्स। तो चलो ये तो बात हुई वॉटेज की, अब बात करते हैं ल्यूमेंस की, केल्विन्स की। तो यार ये जो हमारी लाइट है नॉवसाइड N70, ये जो है ना 50,000 ल्यूमेंस प्रोड्यूस करती है। अब आप नॉर्मल, इनफैक्ट अच्छे ब्रांड की भी नॉर्मल एलईडी लाइट्स लेते हैं ना, वो अराउंड 12,000 ल्यूमेंस प्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट मैं दिखाता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी में, आपको एक बार मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, ये एडिशन की एलईडी हेडलाइट लगवाई हुई है। तो इसमें भी देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है 120 वॉट की लगी हुई है, और यहाँ पर कहीं ये देखो लिखा हुआ है 12,000 ल्यूमेंस। तो ये जो लाइट है 12,000 ल्यूमेंस की है, और ये जो है ये प्रोड्यूस करती है 50,000 ल्यूमेंस। तो आप सोचो कितनी ही क्रिस्प और ब्राइट होने वाला है इसका थ्रो। बाकी जब इसको इंस्टॉल करेंगे मैं आपको इसका एक्चुअल थ्रो भी दिखाने वाला हूँ। दूसरा, यूजुअली जो एलईडी लाइट्स होती हैं वो बोला जाता है बेसिकली 2 to 4 टाइम्स जो है आपकी हेलोजन लाइट से ब्राइट थ्रो देंगी। बट ये जो है ना, इसको कंपनी क्लेम कर रही है इट इज़ 1200% ब्राइटर देन द स्टैंडर्ड हेलोजन बल्ब, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी इम्प्रेसिव। अब देखो जो मैंने एडिशन की लगवाई हुई है, इस पे लिखा हुआ है 500% मोर ब्राइटर देन हेलोजन, और ये कंपनी बोल रही है 1200% मोर ब्राइटर। तो आप खुद सोचो क्या ही बढ़िया थ्रो इसका ना हमें मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं ल्यूमिनेंस की। तो यार ये जो हमारी लाइट है नॉवसाइड की, ये वाइट लाइट है जो कि 6500 केल्विन ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस करता है। बेसिकली स्टैंडर्ड एलईडी लाइट है, बट इसका आउटपुट जो है आफ्टर मार्केट एलईडी से, भले ही वो ब्रांडेड ही क्यों ना हो, उससे ऑलमोस्ट 2 to 2.5 टाइम्स ना ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, जो कि ग्लेयर भी कम प्रोड्यूस करेगा। तो यार फीचर तो इस लाइट में भर भर के हैं, मतलब मेरी बातें ख़त्म हो जाएंगी बट इसके ना फीचर्स ख़त्म नहीं होंगे। तो अब बात करते हैं इसकी विजिबिलिटी कितनी, बेसिकली विजिबिलिटी की कवरेज एरिया कितना प्रोवाइड करता है। जो कंपनी क्लेम करती है ना, वो करती है 1200 फीट की कवरेज प्रोवाइड करता है, और लीनियर कवरेज। यूजुअली हमने देखा होगा कि अदर ब्रांड्स की एलईडीज़ होती हैं तो जो वाइट लाइट तो प्रोवाइड कर देती हैं, कवरेज भी ठीक ठाक दे देती है, बट वो सिमेट्रिक नहीं होती है। कहीं जगह पे आपको ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, कहीं जगह वाइट हो जाता है, फिर मतलब बेसिकली सिमेट्री नहीं रहती है, एक लीनियर थ्रो नहीं दिखता। बट इसमें जो कंपनी क्लेम करती है 1200 फीट का लीनियर थ्रो आपको हमें मिलने वाला है। हीट डिसिपेशन, हीट जो है जैसे जैसे होगी साथ साथ ऐसा मैकेनिज्म है, इतनी एडवांस्ड इसके अंदर चिप लगी हुई है, कॉपर कॉइल्स लगी हुई हैं, बहुत ही स्टर्डी मटेरियल यूज़ किया हुआ है। हीट डिसिपेशन इसकी सुपर फाइन है, बहुत ही जल्दी जो है ना जैसे ही हीट अप होती है उसको कूल करती है। ये जो फ़ैन जो है ना, सॉलिड फ़ैन जो है, हमेशा एक्शन में रहता है। और साथ के साथ ही डस्ट रेजिस्टेंट, वाटरप्रूफ, IP68 रेटिंग इसको मिलती है। तो पानी का खतरा नहीं है, रेन का खतरा नहीं है, हमें फॉग का कोई खतरा नहीं है। अगर आप इसे स्नो में ड्राइव कर रहे हैं तो भी कोई खतरा नहीं है, स्लश में ड्राइव कर रहे हैं तो भी कोई खतरा नहीं है। टेंशन हो के बेझिझक हो के इसको चला सकते हैं। और जो कंपनी यार क्लेम करती है ना इसका लाइफ स्पैन, वो करती है 1 लाख आवर्स तक। मतलब मोटा मोटा यार एक बार आपने लगा ली ना, तो मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 साल तक आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत है। 1 लाख, समझ रहे हो ना आप कितना ही नाइट में आप ड्राइव करते हो, 1 लाख आवर्स। मतलब एक बार आपने गाड़ी ली तो एक बार जब आप नेक्स्ट टाइम आप गाड़ी बदलोगे उसके साथ ये लाइट जाएगी, बीच में आपको कोई भी हेडलाइट चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी एक और इसका प्लस पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो रिले सर्किट जो है वो इंक्लूड होता है, जो कि आफ्टर मार्केट 2 से 3 हज़ार का हमें पड़ता है, नॉर्मल क्वालिटी का। अच्छी क्वालिटी का और भी महंगा पड़ता है, तो वो कंपनी साथ ही दे रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट। तो गाइस इस लाइट की यार स्टडीनेस की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना इसका ना एक लाइव वेट टेस्ट भी कर लिया जाए कि भाई कितनी हैवी है। मतलब मैं अभी तक आपको सिर्फ बोल ही रहा हूँ कि काफ़ी हैवी मटेरियल यूज़ हुआ है, बट इसका एक्चुअल वेट कितना है कंपेयर टू जो हमारी नॉर्मल हेलोजन बल्ब होता है। तो यार ये देखो, मैंने अपनी गाड़ी से ना ये जो हेलोजन बल्ब लगा हुआ था लो बीम का, उसको मैंने बाहर निकाल लिया दोनों। और ना अब सबसे पहले इसका वेट देखते हैं एक कितना है। तो जो एक बल्ब का वेट है वो है 11 to 12 ग्राम्स। यही अगर मैं दोनों बल्ब डाल देता हूँ तो ये हमारा हो गया अराउंड 25 ग्राम्स का। अब यही सिर्फ एक जो हमारी एलईडी है नॉवसाइड की N70, इसका वेट देखते हैं कितना है।
तो देख रहे हो यार 160 ग्राम्स की सिर्फ एक लाइट है। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि 160 ग्राम्स है तो कितनी हैवी है उससे ही है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, एक बार आप इसको हाथ में लोगे ना आपको समझ आएगा कि दिस इज समथिंग अस वेरी वेरी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। अच्छा एक चीज़ ना यार मैं आपको बताना भूल गया था, वो है इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है ना वो भी बहुत वाइड बैंड पे है। ये सपोर्ट करता है 9 वोल्ट टू 32 वोल्ट की बैटरी, विच मीन्स आपके पास छोटी गाड़ी है, सिडैन है, एसयूवी है या मिनी ट्रक्स है या ट्रक है, बड़ा ट्रक है, सारे के सारे इन व्हीकल्स में ना ये एलईडी जो है ना कंपैटिबल है ना। क्योंकि हमारी जो नॉर्मल यार कार्स में बैटरी आती है वो 12 वोल्ट की आती है, ट्रक्स वगैरह में वो 24 वोल्ट की आती है, और भी अगर आप हैवी वेट्स में चले जाते हो तो 32 वोल्ट की भी बैटरी आती है। तो इन सब बैटरीज में ये लाइट सपोर्ट करती है। इतनी डायनेमिक वोल्टेज रेंज जो है ना इसकी दी गई है। और वोल्टेज के साथ साथ ना इसकी टेम्परेचर रेंज सुनोगे ना आप हिल जाओगे। जो यार इसकी टेम्परेचर रेंज है ना वो है -40 टू +80 डिग्री सेल्सियस। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर -40 तक चला जाता है, वहाँ पर भी इसकी परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। और आप इतने गर्म एरिया में रहते हैं, समझ रहे हो, +80 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर आप चले जाते हैं ना, इसकी परफॉर्मेंस इंटैक्ट रहेगी। ये लाइट जो है आपकी ख़राब नहीं होगी। अब आप बताना ऐसा कौन सा और ब्रांड है, कौन सा आपने प्रोडक्ट देखा है जो इतना ही वर्सटाइल है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स होते हैं जो मुझे लिटरली अच्छे लगते हैं और मैं रिकमेंड करता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोडक्ट दैट आई कैन प्राउडली रिकमेंड टू यू गाइस। तो चलो गाइस अब बात करते हैं कि इतना अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो हमें इसे खरीदना कहाँ से है। देखो यार, आपको अगर ये प्रोडक्ट पसंद आया और आपको इसे परचेस करना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना है। इंटरनेशनल वेबसाइट है इनकी। मैं एक काम करूँगा, इनका जो वेबसाइट का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा। आप उस पर क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में ये शिप करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी मिडल मैन बीच में इंक्लूड नहीं है, जो डायरेक्टली शिप होगा इनके इंटरनेशनल वेयर हाउस से। और लगभग सभी कंट्रीज़ में ये शिप करते हैं। आपको करना क्या है, सीधा इनके वेबसाइट पर जाके जो भी आपका गाड़ी के हेडलाइट का मॉडल है उसके बेस पे आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है, अपने कार्ट में ऐड करना है, अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है एंड दैट्स इट। पेमेंट कर देनी है, गूगल पे से भी पेमेंट हो जाती है। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, क्योंकि मैंने खुद इसको ट्राई किया है मंगवा के। 1 वीक के अंदर अंदर मेरे घर पे ये डिलीवर मुझे हो गई थी और 2 इयर्स की इंटरनेशनल वारंटी के साथ आती है। दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोडक्ट रहने वाला है। अगर आप इसको इंटरेस्टेड है तो बहुत ही स्पेशल मैं ना एक डिस्काउंट कूपन कोड आपके लिए छोड़ दूंगा। उस कूपन कोड का आप यूज़ कर लेना। चेकआउट करते हुए ऑलमोस्ट आपको ना 20% इसके करंट प्राइस से आपको सस्ती मिल जाएगी। 20% डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क। अब प्राइस इसका यार यूजुअली वेरी करता रहता है। एज ऑफ टुडे इसका प्राइस है $159 आई थिंक। तो 20% ऑफ लगा लो तो यार सीधा ऑलमोस्ट $30 to $35 का आपको डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। मेरे हिसाब से जिस प्राइस पे ये आ रही है, जिस तरह का आउटपुट दे रही है, और सबसे बड़ी बात साथ में रिले डिकोडर हार्नेस जो है इंक्लूड कर रही है, ये प्राइस बिल्कुल जस्टिफाइबल है, कहीं से भी ओवर प्राइस नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर प्राइस है। इसका प्राइस बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ होगा। और आप इसके यूट्यूब पे वीडियोस भी देखोगे ना, आप देखोगे सारे इंटरनेशनल बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इसको रिव्यू किया हुआ है। इंडिया में मेरे ख्याल से आई विल बी द फर्स्ट वन हु विल बी रिव्यूइंग दिस प्रोडक्ट, दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। तो गाइस, अगर आपको प्रोडक्ट लिटरली पसंद है ना, गो एटलीस्ट ट्राई दिस वंस। तो चलो अब टाइम आ गया इसके ना असली लिटमस टेस्ट का। इसको ना अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और फिर ना इसका आउटपुट थ्रो चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं हेलोजन के साथ कि अगर नॉर्मल हमारी गाड़ी में हेलोजन लगा हुआ है तो वो क्या आउटपुट दे रहा है, और फिर नॉर्थ साइड का N70 एलईडी लगाने के बाद हमें क्या आउटपुट मिला और कितना डिफरेंस आया। उसको ना पूरा एक लाइव टेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ और फिर ना मैं आपको दिखाता हूँ। और ना ये काम मैं करूँगा अगली वीडियो में, अदरवाइज़ ये वीडियो यार बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो में ना इसका पूरा एक आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलने वाला। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो, ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू, लव यू।